मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मपूरताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तदुगुणलक्ष्मी। आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित मूल ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र और उसकी टीका तत्वार्थ राजवार्तिक नामक यह ग्रंथ, और इस ग्रंथ के 13 सूत्रों के संदर्भ में हम यहाँ चर्चा कर चुके हैं। आज अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाना है 14वें सूत्र के माध्यम से। पेज नंबर है ग्रंथ का 305 है ना, 305 नंबर का पेज है। और अभी तक चर्चा हुई है उस चर्चा में 5 ज्ञान बतलाए, उनके प्रमाण बतलाए और आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्य इस तरह की बात कही गई और न्याय शैली में उसका पूरा वर्णन किया गया। अब ये 14 नंबर का सूत्र, इसमें इंद्रिय ज्ञान जो है उससे और मन से, इन दोनों से मति ज्ञान उत्पन्न होता है, इस बात को क्लियर कर रहे हैं। तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, क्या कह रहे हैं 14 नंबर का सूत्र, मूल सूत्र तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम है, तद इंद्रिय और अनिंद्रिय निमित्तम। इंद्रिय और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय कहते हैं मन को, अतीन्द्रिय नहीं है। मैंने एक दिन पहले भी स्पष्टीकरण किया था ऐसा कि यहाँ अनिंद्रिय नहीं है, अनिंद्रिय है, अतीन्द्रिय नहीं है। अतीन्द्रिय और अनिंद्रिय में क्या फर्क है? अतीन्द्रिय और अनिंद्रिय में क्या फर्क है? अतीन्द्रिय तो कहते हैं इंद्रिय और मन से पार विकल्पातीत दशा, शुद्ध आत्म तत्व में लीनता रूप जो दशा है वो कहलाती है अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय ज्ञान, मतलब त्रिकालीय ध्रुव भगवान आत्मा, उसमें निर्विकल्प होकर लीन हो जाना, समा जाना, वो निर्विकल्प अनुभव कहलाता है, अतीन्द्रिय अनुभव कहलाता है। यहाँ अन शब्द अल्प या ईशत का सूचक है, तो अन इंद्रिय ये शब्द का प्रयोग होता है मन के लिए। मति ज्ञान इंद्रिय और मन से उत्पन्न होता है। ये मूल उमा स्वामी आचार्य का वचन है कि जिस मति ज्ञान की चर्चा पिछले सूत्र में की थी, जिसमें कहा था मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध, ये सब मति ज्ञान के पर्यायवाची हैं। उसी तरह से यहाँ इस सूत्र में कहा कि ये आखिर उत्पन्न कैसे होता है। तो कहा स्पर्शन इंद्रिय से उत्पन्न होता है, रसना इंद्रिय से उत्पन्न होता है, घ्राण चक्षु और कर्णेंद्रिय से उत्पन्न होता है और मन से उत्पन्न होता है। 5 इंद्रियां और एक मन, ये सब निमित्तम, निमित्त हैं। किसमें? तत्, तत् मतलब कौन? कि जिसकी चर्चा पिछले सूत्र में की थी उसमें। तत् माने वह। देखिए क्या कहते हैं, 1 नंबर पैराग्राफ, इंद्र अर्थात आत्मा। इंद्र कौन है? आत्मा। कर्म मलिमस, आत्मा सावरण होने से, जो कर्म के मलिनता से युक्त है ना, ऐसा आत्मा आवरण सहित होने से स्वयं पदार्थों के ग्रहण में समर्थ होता है। उस आत्मा को अर्थोपलब्धि में लिंग अर्थात द्वार या कारण इंद्रियां होती हैं। देखो, आत्मा के ज्ञान कराने में जो लिंग है, माने जो चिन्ह है, जो द्वार और कारण है, वो कहलाती है इंद्रियां। इंद्रियों की परिभाषा भी इसी प्रकार की दी है। बालबोध पाठमाला में वहाँ दूसरे तीसरे भाग में इंद्रियों की चर्चा की है, और इंद्रियों की चर्चा करते हुए वहाँ इंद्रियों की परिभाषा बतलाई है कि इंद्रिय किसे कहते हैं। ये
आत्मा को ज्ञान में सहायक शरीर के ऐसे चिन्ह विशेष लिंग वो कहलाते हैं इंद्रियां। ऐसा ही प्रयोग यहाँ किया है इन्होंने। आत्मा को अर्थोपलब्धि में जो कारण है, अर्थोपलब्धि क्या चीज है? अर्थ माने है पदार्थ और उपलब्धि माने है उसका ज्ञान होना। तो आत्मा को अर्थोपलब्धि कैसे होगी आत्मा को? आप सोचिए, यदि वर्तमान में आंखें नहीं हो तो हम देख करके जान नहीं सकते, कान नहीं हो सुन करके नहीं जान सकते, और घ्राण नहीं हो तो सूंघ के नहीं जान सकते, और रसना भी ना हो तो चख के भी नहीं जान सकते। और स्पर्शन है छू करके जान पाते हैं। तो ये जो पांचों इंद्रियां हैं, ये पांचों ही इंद्रियां आत्मा के अर्थोपलब्धि में साधन है, इसलिए ये सब इंद्रियां कहलाती हैं। ये अर्थोपलब्धि और में क्या फर्क है पंडित जी? अर्थोपलब्धि और अर्थावबोध एक ही बात है। एक ही? अच्छा। अर्थावबोध, हाँ, अर्थोपलब्धि कहें या अर्थावबोध कहें एक ही बात है। अर्थावबोध भी वही चीज है। अवबोध शब्द का अर्थ भी जानना होता है। और यहाँ जो अर्थ की उपलब्धि की बात कर रहे हैं, जानने को ही उपलब्धि कहते हैं। तो अर्थोपलब्धि आत्मा का ज्ञान कैसे हो सके, वो अर्थोपलब्धि है। देखिए 2 और 3 नंबर में अब मन की बात कहते हैं आगे। अनिंद्रिय अर्थात मन, अंतःकरण। देखो करण का मतलब तो होता है इंद्रियां, है ना, और अंतःकरण मतलब आंतरिक इंद्रियां। जो इंद्रिय जैसे बाहर में दिखाई नहीं देती वो है मन, उसे अंतःकरण कहते हैं। कई बार हम अंतःकरण शब्द का प्रयोग भी करते हैं आपस में। अपने अंतःकरण में देखो जरा, मतलब अपने मन में। तो अनिंद्रिय अर्थात मन, अंतःकरण। जैसे अब्राह्मण कहने से ब्राह्मणत्व रहित किसी अन्य पुरुष का ज्ञान होता है, वैसे अनिंद्रिय कहने से इंद्रिय रहित किसी अन्य पदार्थ का बोध नहीं करना चाहिए। नहीं कह रहे हैं, जैसे हमने कहा अब्राह्मण, जैसे अजैन, अब्राह्मण की जगह अजैन समझ लीजिए आप। जब हमने अजैन शब्द का प्रयोग किया तो हमारे द्वारा अजैन शब्द कहने पर कोई दूसरा व्यक्ति ख्याल में आता है ना जो जैन नहीं है। ऐसे ही कहा अनिंद्रिय, तो फिर इंद्रिय रहित कोई अन्य पदार्थ का बोध ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनिंद्रिय में जो न है वो ईशत प्रतिषेध है। ईशत प्रतिषेध मतलब अल्प का सूचक है। ईशत प्रतिषेध मतलब अल्प का सूचक, न है ना, ये अन इंद्रिय। तो अन में जो न दिया है ये ईशत प्रतिषेध को कहता है। जैसे अनुदरा कन्या, ये न्याय शास्त्रों का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। न्याय शास्त्रों में अनुदरा कन्या, अनुदरा कन्या का क्या अर्थ होता है? अन उदर, उदर कहते हैं पेट को। जिस कन्या के पेट नहीं है, अन उदरा, अनुदरा कन्या कहने से बिना पेट की लड़की न समझकर गर्भ धारण आदि के अयोग्य छोटे पेट वाली लड़की का ज्ञान होता है। अनुदरा कन्या का अर्थ नॉर्मल, ऐसा नहीं है कि पेट ही नहीं, पेट तो है लेकिन पेट से नहीं है ऐसा। तो उसी तरह अनिंद्रिय में इंद्रियत्व का अभाव नहीं होता, किंतु मन चक्षुर आदि की तरह प्रतिनियत देशवर्ती विषय को नहीं जानता, जानकर अनियत विषय वाला है, अतः वह अनिंद्रिय पद का वाच्य होता है। भाई समझ में, प्रतिनियत देशवर्ती विषय को नहीं जान करके अनियत विषय वाला है। जैसे मान लीजिए चक्षु इंद्रिय है, तो चक्षु इंद्रिय एक निश्चित पदार्थ को ही जान पाएगी, उसका विषय निश्चित है, उसका क्षेत्र निश्चित है, उसकी मर्यादा निश्चित है।
उसके लिए होने वाली परिस्थितियां निश्चित है। जैसे चक्षु इंद्रिय से जब ज्ञान होता है तो वो प्रतिनियत देशवर्ती विषयों को जान पाएगा। एक निश्चित दूरी की चीजों को हम हमारे नेत्र के माध्यम से देख पाएंगे और निश्चित दूरी के बाद में हम नहीं देख पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे कोई किताब पढ़नी है तो हम ये कहेंगे साहब बहुत दूर आप पढ़ सकते हो ना, आता है पढ़ना? कि हाँ हाँ आता है। तो बहुत दूर ले गए किताब, बोले पढ़ो। दिख रही है किताब? दिख रही है। तो पढ़ो। अरे भाई इतनी दूर से नहीं पढ़ सकते हम, कि कुछ दिख रहा है इसके अंदर लिखा हुआ है, कि दिख तो रहा है। क्या दिख रहा है? कि काले काले अक्षर दिख रहे हैं, तो काला अक्षर भैंस बराबर ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये ख्याल में नहीं आ पा रहा हमारे को कि क्या अक्षर, तो इतनी दूर से नहीं दिखता, तो फिर नजदीक से दिखेगा कि हाँ साहब पास में करो थोड़ा सा। अब उसको पास में लाए, बिल्कुल नेत्रों के नजदीक ले गए, 1 इंच की दूरी पर। अब पढ़ो। क्या अभी नहीं पढ़ सकते? क्यों नहीं पढ़ सकते? कह रहे इतना पास से तो हम कुछ देख ही नहीं पा रहे। तो फिर कब देख पाएंगे? कि बहुत ज्यादा दूरी भी ना हो और बहुत अधिक नजदीक भी ना हो। ख्याल में आई बात? तभी चक्षु इंद्रिय जानने में सहयोगी हो सकती है। तो प्रतिनियत देशवर्ती विषय को ही जान पाती है चक्षु इंद्रिय। चक्षु आदि इंद्रियों की चर्चा की, ऐसी स्पर्शन इंद्रिय की बात है। स्पर्शन इंद्रिय से किसी पदार्थ को छू करके जानना है, और यदि उस पदार्थ और हमारे हाथ वगैरह के बीच में यदि 1 सूत का 1 मिलीमीटर का यदि गैप रह जाता है तो वो स्पर्शन का अनुभव नहीं कर सकते हम। निश्चित एरिया है स्पर्शन इंद्रिय का, उससे ही स्पर्श हो सकेगा। नाखूनों के ऊपर स्पर्श होगा तो पता नहीं लगेगा। ठीक है ना? और ये मन जो है, ये मन प्रतिनियत विषय को न जान करके अनियत विषय को भी जान लेता है, इसलिए अनिंद्रिय पद का वाच्य है। मन के लिए कोई मर्यादा नहीं है, इतनी दूरी की बात जानेगा, इतने क्षेत्र की बात जानेगा, इतने पहले की बात जानेगा, इतने दिन तक की तो जान सकता है। नहीं साहब, 1 महीने पहले तक की तो जान सकता है मन, उससे पहले की नहीं जानेगा। 1 वर्ष पहले तक की तो जान सकता है, या 10 वर्ष पहले की बात को तो जान लेगा, उसके पहले की नहीं जानेगा। अरे ऐसा होता ही नहीं है भाई। ये मन जो है, ये मन कैसा है? अनिंद्रिय कहलाता है, अनियत विषय वाला है। इसका विषय जो है उसको बांधा नहीं जा सकता है, मर्यादा में नहीं बांधा जा सकता मन के विषय को, इसलिए अनियत विषय वाला है, इसलिए अनिंद्रिय पद का वाच्य होता है। ख्याल में? अनिंद्रिय मन कैसा है? ये जो तीसरी लाइन दी है 306 पेज पर, तीसरी लाइन जिसमें कहा है मन चक्षुरादि की तरह प्रतिनियत देशवर्ती विषय को नहीं जानकर अनियत विषय वाला है मन। इसको सीधा बीच वाले वाक्य को हटा दो तो ऐसा कह सकते हैं मन अनियत विषय वाला है। तो अनियत विषय वाला है का मतलब कि चक्षु की तरह प्रतिनियत देशवर्ती विषय को नहीं जानता, इसका नाम है अनियत। ऐसा नहीं जानकर के अनियत विषय वाला, अतः वह अनिंद्रिय पद का वाच्य। देखिए, मन गुण दोष विचार आदि अपनी प्रवृत्ति में इंद्रियादि की अपेक्षा नहीं रखता। मन कैसा है? गुण दोष विचार आदि अपनी प्रवृत्ति में इंद्रियादि की अपेक्षा नहीं रखता, अतः वह अंतरंग करण होने से अंतःकरण कहलाता है। कितना गजब बात कही है। हमारे मन को इस बात की अपेक्षा नहीं है कि इंद्रिय से जाना गया हो। बिना इंद्रिय से जाने हुए के अंदर भी मन प्रवृत्ति कर लेता है। इंद्रिय से जिन विषयों को जाना गया हो उनसे भिन्न भी आत्मा की प्रवृत्ति हो जाती है, मन की प्रवृत्ति हो जाती है। जिस चीज को हमने आंख से नहीं देखा, मन की प्रवृत्ति ऐसे विषय के संदर्भ में भी हो जाती है। और गुण दोष विचार आदि अपनी प्रवृत्ति में इंद्रियों की अपेक्षा नहीं रखता। गुण और दोष का विचार मन स्वयं कर लेता है, अतः वह अंतरंग करण होने से
अंतःकरण कहलाता है। अंतरंग करण, अंतःकरण का मतलब क्या है? अंतरंग करण, और करण मतलब होता है साधन। करण मतलब इसके द्वारा, किससे? अंतःकरण अंतर से, अंतरंग करण भीतर से, भीतर से ही जान लिया। आंखें खुली हो या हो बंद, आंखें बंद हो लेकिन फिर भी जिसको देखना चाहे उसका चेहरा दिख जाता है, सामने आ जाता है। तो एक किससे जाना आपने? कौन सी इंद्रिय से जाना बताइए? आंखें बंद होने पर भी, रोशनी न होने पर भी, प्रकाश न होने पर भी यदि कोई चेहरा आपको दिखता है तो वो कौन सी इंद्रिय से देखा गया है? तो अंतरंग करण से देखा है, अंतःकरण से देखा है। वो अंतःकरण क्या कहलाता है? मन, डायरेक्ट मन। पंडित जी, ठीक है ना? हाँ, तो एक अपेक्षा से वो मन भी अतीन्द्रिय हो गया ना, क्योंकि वहां पे इंद्रिया की जरूरत। हाँ, इंद्रियों की जरूरत नहीं है, लेकिन वो विकल्पात्मक दशा है। अतीन्द्रिय आनंद जो है, इसको अल्प इंद्रिय पने का उपचार आता है मन में। प्रतिनियत विषय को तो नहीं जानती, नहीं जानता, ठीक है ना, लेकिन अनियत विषय वाला है इसलिए अनिंद्रिय शब्द का प्रयोग किया है। मन को इंद्रियों की अपेक्षा तो नहीं है, लेकिन विकल्प की अपेक्षा तो है, विकल्पात्मक दशा तो है। अच्छा, हमने कहा आप अपने मन में गाय का विचार करो। अब हमने कहा आप अपने मन में गाय का विचार करो, और आपने सोचा हमें गाय का विचार करना चाहिए, और आपके दिमाग में गाय आ गई। तो ये मन में जो भी विषय चलते हैं, ये मन में चलने वाले विषय विकल्प की अपेक्षा रखते हैं। और अतीन्द्रिय आनंद जो है, जो इंद्रिय और मन से पार है, वो तो मन पावे विश्राम, ऐसी दशा होती है। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। वस्तु स्वरूप का विचार करते हुए, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, और मन विश्राम को प्राप्त कर लेता है वस्तु स्वरूप का विचार करते हुए जब मन विश्राम को प्राप्त करता है, मन से नहीं, आत्मा का अनुभव मन से होता है कि मन के बिना होता है? ऐसे तो फिर अपने को फटाफट बतला देंगे। मैं कहता हूँ मन वाले को होता है कि बिना मन वाले को होता है आत्मा का अनुभव? सब मन वाले को होता है। आत्मा का अनुभव बिना मन वाले को तो नहीं होता ना, असैनी पंचेंद्रियों को तो नहीं होता, तो मन वाले को होता है। बराबर। अच्छा, मन वाले को होता है, फिर मैं पूछता हूँ मन से होता है कि मन के बिना होता है? होगा मन वाले को, लेकिन मन वाले को होगा तो मन से होगा कि नहीं? कि मन से नहीं होगा, मन जब विश्राम को प्राप्त कर लेगा तब होगा। कैसा स्वरूप है? इसलिए मन को इंद्रियों की अपेक्षा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंद्रियों के नजदीक है। इंद्रियों से जिन पदार्थों का ज्ञान हो पाता है, उन विषयों को बिना इंद्रियों की अपेक्षा के जान लेता है, इसलिए वो अनिंद्रिय, अतीन्द्रिय नहीं। देखिए आगे 4 नंबर। यद्यपि मति ज्ञान का प्रकरण होने से मति ज्ञान का संबंध हो ही जाता है। बोलो, पीछे प्रकरण मति ज्ञान का ही चल रहा था ना, मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोधित अर्थांतरम। अतः सूत्र में तत्व शब्द के ग्रहण की आवश्यकता न थी। बस ये इसकी विशेषता है ये ग्रंथ की, कि मूल सूत्र दिया 14 नंबर का सूत्र, तत् इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम। ये तत् शब्द का प्रयोग क्यों किया? अपने आप ही समझ लेते हम कि ये तो मति ज्ञान की चर्चा चल रही है। तत् शब्द के ग्रहण की आवश्यकता नहीं थी, कहते हैं फिर भी
आगे के सूत्र में कहे जाने वाले अवग्रहादि भेद मति ज्ञान के हैं, यह स्पष्ट बोध कराने के लिए यहाँ तत् शब्द का ग्रहण किया है। कैसी गजब बात कह रहे हैं। यदि वहां हम तत् शब्द का प्रयोग नहीं करते तो तदिंद्रियन इंद्रिय निमित्तम या इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम, ये तो मति ज्ञान की बात हो जाती, और अवग्रह हवाय धारणा ये श्रुत ज्ञान की बात हो जाती, ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। इसलिए हमने तत् शब्द का प्रयोग करके ये स्पष्ट कर दिया कि ये मति ज्ञान के तो उत्पत्ति के हेतु हैं, और आगे जो भेद बतलाए जा रहे हैं 15 नंबर के सूत्र में ये मति ज्ञान के भेद है। देखिए, अवग्रहे हवाय धारणा, 15 नंबर का सूत्र पढ़ा है मैंने। अवग्रहे हवाय धारणा, सूत्र याद रहेगा आप लोगों को। अवग्रहे, अवग्रहे हवाय, अवग्रहे हवाय धारणा। बहुत आसान है इन सूत्रों को पढ़ना। हिंदी फ्लुएंटली आप पढ़ पाते हो, लेकिन जब सूत्र पढ़ने की बात आती है तो नहीं पढ़ पाते होंगे। लेकिन आप एक एक अक्षर पढ़ें और क्या लिखा है उसका वैसा उच्चारण करने का प्रयास करें, और 2-3 बार बोलें तो फिर फास्ट बोलने में आ जाता है। अवग्रहे, अवग्रहे हवाय, अवग्रहे हवाय धारणा, अवग्रहे हवाय धारणा, अवग्रहे हवाय धारणा। 4 शब्द हैं इसमें। अवग्रह, फिर एक ही मात्रा है ऊपर और हा है, ये है ईहा। अवग्रहे हा, अवग्रह ईहा। हा के बाद में है वाय, हा में से आ निकलेगा, आवाय, अवाय, और धारणा, धारणा। 4 बातें हो गई। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये 4 मति ज्ञान के भेद हैं। मति ज्ञान इस प्रक्रिया से आगे बढ़ता है, इन चरणों से आगे बढ़ता है। क्या होता है ये अवग्रह, क्या होता है ईहा, क्या होता है आवाय और धारणा, क्या होता है? हो सकता है सुने होंगे आप लोगों ने पहले कभी अवग्रह, ईहा, आवाय, धारणा की चर्चा। तो यहाँ ये थोड़ा सा अपेक्षित विस्तार से बतलाते हैं, और कुछ ये तो न्याय शैली का भी प्रयोग करते हैं ना। अपन तो एक बार सरल सरल शब्दों में देख लो पहले क्या कहना चाहते हैं। अवग्रह किसका नाम है? 1 नंबर पॉइंट, विषय और विषयी, विषय और विषयी इंद्रियों का सन्निपात, अर्थात योग्य देश स्थिति होने पर दर्शन होता है। दर्शन की बात कही है, अभी ये अवग्रह नहीं है, ये दर्शन तो दर्शनोपयोग है ना, सामान्य अवलोकन है। एक दृष्टि शक्ति है ना आत्मा में, देखने योग्य। अभी गुरुदेव के समाधि पर चर्चा करते हुए अपन ने 2 दिन पहले की थी ना ऐसी बात कि सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व। तो सर्वदर्शित्व देखना, सबको सामान्य अवलोकन करके देखना। तो कहा वो जो सामान्य अवलोकन हुआ, जो दर्शन है, उसके बाद जो आद्य अर्थ ग्रहण है, आद्य मतलब शुरुआती, सर्वप्रथम, अर्थ माने पदार्थ, उसका जो ग्रहण है वह अवग्रह कहलाता है। क्या कहा गया? विषय और विषयी इंद्रियों का सन्निपात। विषय और विषयी, विषयी तो है इंद्रियां, ठीक है, और विषय है बाहरी पदार्थ। इन दोनों का जो सन्निपात हुआ, सन्निपात माने सर्वप्रथम इनमें जो संबंध हुआ, अर्थात योग्य देश स्थिति होने पर वो कहलाएगा दर्शन। इंद्रियों के माध्यम से बाहरी पदार्थों का
जो प्रथम परिचय है, जो प्रथम संबंध है, जो प्रथम जुड़ान है, जो फर्स्ट कनेक्शन हुआ है, जिसमें कोई वस्तु को ग्रहण नहीं किया गया, कुछ है ऐसा भी नहीं, इसके भी पहले कुछ है इसके भी पहले होने वाला जो एक मतलब सामान्य मात्र कुछ भी, मतलब उसको कह ही नहीं सकते अपन, क्योंकि वो दर्शनोपयोग हमारे छद्मस्थ के पकड़ में नहीं आता। हम क्या कहें उसके बारे में, हम उसके बारे में क्या बतलाएं आपको? वो दर्शनोपयोग हमारे पकड़ में आने योग्य नहीं है, हमारे वर्णन करने योग्य नहीं है, हमारे माध्यम से शब्दों से बतलाया नहीं जा सकता है, वो ऐसा है। तो वो तो हो गया दर्शन, दर्शनोपयोग। और इसके बाद जब सबसे पहले अर्थ ग्रहण हुआ कि कुछ है, अर्थ ग्रहण, आद्य अर्थ ग्रहण। आद्य क्या कहलाता है? आद्य कहते हैं आदि वाला, शुरू वाला, प्रथम, फर्स्ट। तो जो फर्स्ट है, शुरू वाला है, उसके अर्थ ग्रहण को वो कहलाता है अवग्रह कहलाता है। ये हो गया अवग्रह। अवग्रह किसका नाम है? अब इसकी परिभाषा बनाया आप लोगों में से कोई भी, ये जो पहला पॉइंट दिया है इसको पढ़ लेने के उपरांत अपने शब्दों में, अपनी भाषा में अवग्रह की परिभाषा बनाइए। बताएं अवग्रह किसे, क्या समझे आप? अवग्रह से क्या समझते हैं? देखने से पहले कुछ मन में संशय जैसा आया कि कुछ है। देखने से पहले नहीं, दर्शनोपयोग के तुरंत बाद होने वाला जो कुछ है ऐसा प्रतिभास हुआ, वो कहलाएगा अवग्रह। देखने के बाद, अब वो देखना मतलब हम जिसे चक्षु इंद्रिय से देखना कहते हैं वो देखना नहीं है। यहाँ हम जिसको कह रहे हैं चक्षु इंद्रिय से जैसा अपन ने देखा है, वही जिसके लिए अपन देखना शब्द का प्रयोग करते हैं। वास्तव में देखना शब्द का प्रयोग जानने के अर्थ में भी होता है, जानने के लिए भी देखना शब्द का प्रयोग किया जाता है। अकेला चक्षु इंद्रिय से देखना नहीं होता, रसना इंद्रिय से भी देखते हैं हम, कर्णेंद्रिय से भी देखते हैं। कैसा स्पर्शन इंद्रिय से भी देखते हो कि हाँ? नहीं देखते क्या? बतलाइए आप लोग। कर्ण इंद्रिय से, घ्राण इंद्रिय से, रसना इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय से, इससे नहीं देखते आप? फिर चक्षु इंद्रिय से देख जाएगा ना, वो सब इंद्रिय से देखने की जो बात है, तो वो जानने रूप देखना होता है। हाँ, वो जानने रूप हो जाएगा, बस इतना फर्क है। जैसे हम कहते हैं ना, चख के देखो, ये हलवा बनाया है, आप इसे चख के देखो। चख के देखने की बात कर रहे हैं हम तो। चख करके भी देखा जाता है क्या? अरे गुरुदेव की क्या इतने नंबर का ये जो प्रवचन है ना, ये तो आप सुन के देखना, एक बार सुन के देखना। तो चक्षु इंद्रिय से कि कर्ण इंद्रिय से? कर्ण इंद्रिय से देखने वाली बात है। छू के देखो, पता लग जाएगा। छू के देखो, स्पर्शन इंद्रिय से देखना होगा। मैंने देखना शब्द के कई प्रयोग होते हैं। यहाँ जो दर्शन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, यह सामान्य अवलोकन के अर्थ में है, जो छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं है। हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, हम पकड़ नहीं सकते उस चीज को। तो यहाँ क्या समझना, दर्शन उपयोग के पश्चात, सामान्य अवलोकन के पश्चात जो सर्वप्रथम पदार्थ का परिचय हुआ, पदार्थ का ग्रहण हुआ, कुछ है इतना सा मात्र जो पदार्थ का ग्रहण हुआ, वो कहलाता है अवग्रह। जैसे रोड पर चलते चलते, भीड़ में, ट्रैफिक में, मेले में, जुलूस में, एकदम भागते हुए, दौड़ते हुए हमारे पैर के नीचे कुछ आ गया, कुछ टच हुआ, और हमने क्या कहा, कुछ था, बस ये जो कुछ था, अब आगे बढ़ गए, वो था अवग्रह। अब यह क्या होता है? देखिए, यह शब्द को जानने के लिए आप यह शब्द का अर्थ समझ लीजिए। यह शब्द का अर्थ होता है इच्छा। यह क्या चीज है? यह माने इच्छा। तो अब तुरंत स्वरूप समझ में आ जाएगा इसका। अवग्रह मतलब तो कुछ है, और यह माने क्या है।
समझ में आई बात? उसके संदर्भ में और जानने की जो इच्छा हुई, कुछ है तो क्या है आगे नेक्स्ट स्टेप। अवग्रह के बाद वाला स्टेप है ईहा। ये स्टेप बाय स्टेप ही चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी व्यक्ति को ईहा हो जाए लेकिन अवग्रह हुआ ही नहीं था, ऐसा संभव नहीं। ठीक है ना? देखिए 2 नंबर पॉइंट पढ़ता हूं मैं आगे। अवग्रह के द्वारा यह पुरुष है, ऐसा आद्य ग्रहण होने पर पुनः उसकी भाषा, उम्र, रूपादिक के द्वारा विशेष जानने की ओर झुकना, वो ईहा है। ईहा मतलब क्या हो गया? अवग्रह माने समझ में आ गया, कुछ है। ठीक है। अब जैसे अवग्रह के द्वारा जान लिया कि कुछ था, कोई व्यक्ति था। अब लेकिन वो व्यक्ति कौन था, कैसा था, कितनी उम्र का था, कैसा रंग रूप आदि वाला था, कुछ भी जो जानने की उसके संदर्भ में आगे इच्छा हुई, वो कहलाएगी ईहा। ईहा में विकल्प रहते हैं। ईहा में 2 कोटि में झूलने वाला ज्ञान है, ऐसा है या ऐसा है, उसका नाम ईहा। घर की छत पर खड़े हैं, न्याय शास्त्रों का प्रसिद्ध उदाहरण है, हो सकता है इसमें भी आगे बतला देनी कहीं। घर की छत पर खड़े हैं और छत पर खड़े हुए हमने कुछ सफेद सा काफी दूरी पर, 1-2 किलोमीटर की दूरी पर सफेद सा कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। कुछ नहीं, दृष्टि घूम गई थी, वो तो कहलाएगा अवग्रह। कुछ है, कुछ होगा अवग्रह। ईहा क्या हुआ कि नहीं, ये जो हमारे को दिखाई देता है, जिसको हम देख रहे हैं, ये क्या है, ऐसा जो जानने की इच्छा हुई। क्या है ऐसा जानने की इच्छा का मतलब? वो बगुले हैं कि ध्वजा है। ये ईहा बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है ये। वो हंस बगुले की पंक्ति है या फिर ध्वजा हिल रही है, ऐसी जो जानने की इच्छा हुई वो ईहा कहलाती है। फिर किसी विशेष लक्षणों आदि से, किसी चिन्ह आदि से उसका एक यथार्थ ज्ञान और निर्णित ज्ञान जो हो गया, वो कहलाता है अवाय। वो अवाय कहलाएगा। हमने निर्णय कर लिया, अरे नहीं देखो, ध्वजा होती तो ऐसे हिलती, और ये तो ऊपर नीचे हो रहे हैं, नीचे बैठ रहे हैं, कभी नीचे उतर गए हैं, फिर वापस ऊपर चढ़ गए हैं, कभी काफी ऊंचाई तक उड़ जाते हैं, फिर नीचे उतर आते हैं। तो इनका ऊपर नीचे इस चीज को हम देख करके ये कह सकते हैं, इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि ये तो बगुले हैं, ध्वजा नहीं है। ये जो निर्णय हुआ, ये निर्णय क्या कहलाएगा? अवाय। और ये जो अवाय हुआ है, अब इस निर्णय को आगे अपने बुद्धि स्मृति के स्तर पर कायम रखना, वो कहलाता है धारणा। क्या कहलाएगा? बुद्धि स्मृति के स्तर पर कायम रखना, वो धारणा कहलाएगा। मेरे बात ख्याल में अब कभी बात चली, कोई लोग खड़े थे ऐसे ही ऊपर छत पर और आप नीचे हैं और चर्चा चल रही थी, देखो देखो ध्वजा, आप कह सकते हैं अरे वो ध्वजा नहीं है, वो तो बगलों की पंक्ति है, ध्वजा नहीं है। तो आपने किस आधार पर कह दिया? धारणा ज्ञान के आधार पर। धारणा स्मृति है, ये मति ज्ञान का ही प्रकार है। अपने पीछे पढ़ा था ना, मति स्मृति। ये स्मृति रूप होती है धारणा, जिसमें याददाश्त काम करती है, स्मरण शक्ति काम करती है पिछली बातों के संदर्भ में। जैसे हम किसी के धारणा शब्द का प्रयोग ऐसे भी करते हैं हम, ये किसी व्यक्ति के संदर्भ में हमारी धारणा ही बन गई कुछ ऐसी, अरे आपने तो कुछ अलग धारणा बना ली। ऐसा नहीं। देखिए मैं यहाँ पहला पॉइंट पढ़ चुका हूँ, दूसरा पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पर। अवग्रह के द्वारा यह पुरुष है, ऐसा आद्य ग्रहण होने पर पुनः उसकी भाषा, कौन व्यक्ति है ये, कौन सी भाषा वाला है ये कैसी लैंग्वेज बोलता है, उसकी उम्र, रूप आदि के द्वारा विशेष जानने की ओर झुकना ईहा।
ईहा शब्द का अर्थ क्या बतलाया गया? इच्छा। तो विशेष जानने की ओर जो झुकाव हुआ हमारे उपयोग का, हमारे चित्त का, वो क्या कहलाएगा? ईहा कहलाएगा। चलिए तीसरे नंबर पॉइंट, भाषा आदि विशेषों के द्वारा उसकी उस विशेषता का यथार्थ ज्ञान कर लेना अवाय है। अवाय क्या चीज है? भाषा। अब भाषा से हमने उसकी विशेषता का ज्ञान कर लिए, ओहो ये तो साउथ इंडियन लगता है, जैसे ये दक्षिणी है, युवा है या गौर है आदि। तीन बातें हो गई यहाँ। दक्षिणी है ऐसा कहकर के तो हमने भाषा से पहचाना, युवा है इसमें हमने उसकी उम्र को पहचान लिया, और गौर है, गौर शब्द कहकर के गोरा है, ठीक है ना, ऐसा कहना चाह रहे हैं। गौर कहकर के क्या कहना चाह रहे हैं? गोरा है, रूप आदि देखने वाली बात कहना चाह रहे हैं। अब निर्णित हो गया हमें। अब जब कभी भी हम उसको देखते हैं, अच्छा ऐसे होते हैं साउथ इंडियन, अच्छा ऐसे होते हैं अफ्रीकन, वो ऐसे इस तरह के होते हैं, और देखते ही पहचानने में आ जाते हैं कि ये तो ऐसे हैं। तो ये कब हुआ? ये ईहा के पश्चात जब अवाय हुआ तब ये बात होगी। तो विशेषता का यथार्थ ज्ञान कर लेना अवाय है, ये दक्षिणी है, युवा है या गौर है आदि। चौथा नंबर पॉइंट, निश्चित विशेष की कालांतर में स्मृति का कारण धारणा होती है। अब ये जो निश्चित विशेष हो गया, किसी चीज को हमने जो निश्चित रूप से हमने जो जाना है, विशेष रूप से जो हमारे माध्यम से जाना गया है, अब ये कह रहे हैं कि निश्चित विशेष के द्वारा, उसकी विशेषता के द्वारा कालांतर में भी उसका स्मरण रहना, स्मृति रहना, उस स्मृति का कारण है धारणा। आप जानते हैं कई बार स्मरण की हुई चीज भी हमारे उपयोग से निकल जाती है। अब हम पूछते हैं क्यों निकल गई, मतलब अरे हमने बहुत अच्छे से याद की थी, फिर अब याद क्यों नहीं आ रही है, अब कैसे निकल गई वो? क्योंकि आपके धारणा में नहीं गई वो चीज। धारणा ज्ञान तक चले जाए तो फिर वो तुरंत आ जाएगी बाहर, और धारणा ज्ञान में नहीं जाएगी तो स्मृति नहीं हो पाएगी। किसी चीज को आपको बतलाया गया और वो आपको स्मरण में रह गई, और किसी चीज को बतलाया गया वो आपके स्मरण में नहीं रही, तो कौन सी चीज स्मरण में रहेगी और कौन सी चीज स्मरण में नहीं रहेगी? तो कहा स्मृति का कारण कहा गया धारणा। ये मति ज्ञान का प्रकार है। अवग्रह होगा सबसे पहले, फिर ईहा होगी, फिर अवाय होगा, और फिर अवाय के माध्यम से निर्णित वस्तु हमारे उपयोग की गहराई में चली जाएगी। उपयोग का की गहराई का एक ऐसा स्तर जिसके पश्चात ये भूले नहीं, वो स्तर कहलाता है धारणा। बहुत सारे विषय होते हैं, इसलिए ये जो है ना, जैसे कई बार हम लोग इस तरह का विचार करते हैं कि साहब अभी की पढ़ाई हमारे काम आएगी कि नहीं आएगी, जीवन यदि छूट गया, ये जीवन यदि चला गया, पर भाव में चले गए हैं, अगले भाव में चले जाएंगे तो क्या होगा, फिर तो सब खत्म हो जाएगा साहब, यहाँ की बातें याद थोड़ी ना रहती है। कहते हैं नहीं नहीं, आप चिंता नहीं करें, जितना अभ्यास घूलन चिंतन मनन आपका चलता है, ये सब यदि अत्यधिक मात्रा में होता है और आपका उपयोग यदि और तीक्ष्ण सूक्ष्म यदि होता हुआ आपके उपयोग में यदि ये सब बातें धारणा ज्ञान तक चले जाती है, तो आप निश्चित मान करके चलिए प्रभाव में भी ये चीजें आपके काम आएगी। हाँ, अभी के याद किए हुए 7 तत्व हो सकता है आपको वहाँ याद नहीं हुए, 7 तत्व के नाम आप वहाँ जाकर के नहीं सुना सके, अभी की बात आपको नाम गांव यदि याद नहीं हुए, कोई बात नहीं, लेकिन वो जो संस्कार है ना, जो संस्कार यदि धारणा ज्ञान तक चले गए तो सब आ जाती है बात, ख्याल में काम हो जाता है अपना मिला करके। 4 नंबर पॉइंट हो गया, निश्चित विशेष की कालांतर में स्मृति का कारण धारणा होती है। चलिए एक और 5 नंबर वाला और देख लीजिए, एक लाइन, अवग्रह आदि क्रमशः उत्पन्न होते हैं, अतः उनका सूत्र में क्रमशः ग्रहण किया है। ये बहुत मार्मिक बात कही है। मतलब धारणा के पहले अवाय नियम से होगा, अवाय के पहले ईहा नियम से होगा, ईहा के पहले अवग्रह नियम से होगा,
और अवग्रह यह हवाई धारणा, इन सब के पहले नियम से क्या होगा? दर्शनोपयोग होगा। अब दर्शनोपयोग तो चूंकि अलग है ना, ज्ञान गुण से भिन्न नहीं है, ज्ञान गुण की पर्याय ही नहीं है, वो तो दर्शन गुण की पर्याय है। दर्शनोपयोग दर्शन गुण की पर्याय है। और यहाँ मति ज्ञान के वेदों की चर्चा चल रही है, इसलिए सामान्य अवलोकन रूप जो दर्शनोपयोग हुआ उसको तो हम यहाँ ग्रहण ही नहीं करेंगे मति ज्ञान के विषय में। उसके पश्चात सर्वप्रथम ग्रहण अवग्रह है। सशंकित होकर के किसी विषय को जानने की जो इच्छा हुई वो ईहा है। इच्छा होने पर उस विषय के किसी निर्णय तक पहुंच जाना वो अवाय है। और उस निर्णित स्थिति को, उस निर्णित बात को कालांतर में स्मरण में रखना, थोड़े लंबे काल तक याद रखना, वो कहलाता है धारणा। और इस तरह से अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, इन चारों का एक क्रम है, व्यवस्थित निश्चित क्रम है। हम सभी की जानने की भी जो प्रक्रिया है वो इन्हीं 4 चरणों से होकर के गुजरती है। ये बात अलग है कि ये जो 4 चरण हैं ये कई बार बहुत जल्दी संपन्न हो जाते हैं। फटाफट अवग्रह हो गया जाने, मतलब हमें ऐसा कोई बहुत तीव्र विकल्प करने की जरूरत नहीं कि मैं इसको जानूं, इसको देखूं, ऐसी कोई शंका खड़ी हो, कोई विकल्प खड़ा हो तो वो ईहा कहलाएगा। हल्का सा कुछ अंदर में ईहा होकर के अवाय भी हो गया और धारणा भी हो गया, 1-2 सेकंड के अंदर ही ये सब चारों क्रम से बदल भी जाती। दर्शनोपयोग, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ये सब फटाफट भी हो जाते हैं, 1-2 सेकंड के अंदर भी हो सकते हैं, और वो चीज धारणा ज्ञान तक चली गई। पंडित जी, जाति स्मरण ज्ञान अवग्रह धारणा के कारण होता है, कह सकते हैं ऐसा। जाति स्मरण ज्ञान को धारणा रूप कहा जा सकता है, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। वो इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जाति स्मरण ज्ञान केवल ज्ञान तो है नहीं है ना। नहीं। तो फिर जाति स्मरण ज्ञान केवल ज्ञान नहीं है तो फिर मने पर्याय ज्ञान होगा कि नहीं। तो अवधि ज्ञान कि नहीं है, तो फिर है कौन सा? मतिश्रुत ज्ञान। तो मति ज्ञान का ही प्रकार है जाति स्मरण ज्ञान। मति ज्ञान के प्रकारों में अवग्रह या अवाय धारणा तक वो बात चले गई और वो पूर्व की बात स्मरण में आ गई, धारणा तक बैठी हुई की बात, तो जाति स्मरण को अपन मति ज्ञान के अंतर्गत ले सकते हैं। कि मति ज्ञान की क्यों वो दर्शन उपयोग की बात क्यों आई? मतलब किसी भी वस्तु के सामान्य अवलोकन के बिना विशेष जानना नहीं हो सकता। फर्स्ट तो इम्प्रेशन होगा ही ना, फर्स्ट के बाद में विशेष जानना होगा। जैसे मान लीजिए हम जब चेहरा देखते हैं दर्पण में, मिरर के सामने खड़े हैं, हम मिरर के सामने खड़े होने पर हमने अपना चेहरा देखा, तो सर्वप्रथम जो चेहरा देखा और उसमें जो भेद रूप जो ज्ञान हुआ, उन सबके पहले सबसे पहले क्या हुआ होगा? अब समय बहुत सूक्ष्म है ना, कैसे पकड़े हैं उस चीज को। सबसे पहले निश्चित रूप से वो मिरर ही दिखा होगा, मिरर का सामान्य अवलोकन। लेकिन उस सामान्य अवलोकन होने के पश्चात, दर्शनोपयोग के पश्चात ज्ञानोपयोग तुरंत ऐसा उस विषय में कार्यकारी हुआ कि हम उस सामान्य अवलोकन को पकड़ ही नहीं सके। वो सामान्य अवलोकन माने दर्शनोपयोग हमारे ज्ञान का विषय ही नहीं है। ऐसा भी कह सकते हैं देखने पूर्वक जानना होगा। जब देखा ही नहीं तो जानेंगे क्या आप? अब यहाँ देखा का अर्थ दर्शनोपयोग समझना, ठीक है ना। इस तरह से थोड़ी बहुत चर्चा अपन ने इसके बारे में की है। शेष चर्चा अपन कल बढ़ाएंगे। आज 2-4 मिनट लेट भी थे, लेकिन फिर भी मैंने पूरे 45 मिनट, लगभग 30 सेकंड बाकी है 45 मिनट में, इतना समय ले लिया है। जिनवाणी स्तुति हम बोलते हैं, आगे भी क्लास होगी आपकी, कल बढ़ाएंगे इस विषय को आगे। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धूप, सदा देता हूँ धूप।